प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि मंत्र दीक्षा किस प्रकार ग्रहण करनी चाहिए। मैंने बहुत वीडियो गिर रखे हैं मंत्र दीक्षा पे, गुरु दीक्षा पे, गुरु सेवा पे, लेकिन इसमें अनेक वीडियो बनाए जा सकते हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लोग बाग इसमें भ्रमित ना हो। तो देखिए, गुरु दक्षिणा के या गुरु मंत्र लेने के कुछ नियम होते हैं। जैसे मान के चलिए, गुरु में भावना करने वाला, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि जो आदमी शुद्ध आचरण करता हो वो 1 वर्ष में शिष्यता की योग्यता प्राप्त कर लेता है। यानी शुद्ध आचरण करता हो, जिसका शुद्ध खाना हो, शुद्ध विचार हो, शुद्ध भावना रखने वाला हो, और गुरु में 1 साल तक भावना करता हो, तो वो जो है 1 साल में मंत्र दीक्षा प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। और इसी प्रकार उससे कुछ कम, यानी जैसे वो क्षत्रिय वर्ण का हो, ये मैंने ब्राह्मण वर्ण के जो है लक्षण बताए हैं 1 साल के। अगर वो क्षत्रिय वर्ण का हो तो शुद्ध साथ से आचरण करे और गुरु में अच्छी भावना रखे, विचार रखे, और शुद्ध आचरण करता हो, ब्रह्मचारी का आचरण करता हो, तो 2 वर्ष में, और वैश्य यानी 3 वर्ष में, शुद्ध 4 वर्ष में शिष्यत्व की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, इसमें वर्ण कुछ नहीं है। 1 वर्ष तक कोई आदमी किसी बात की भावना रखता हो गुरु के प्रति अच्छी, और गुरु को जांच ले और परख ले, और शिष्य को गुरु परख ले और जांच ले, तब वो शिष्य शिष्यत्व की योग्यता प्राप्त करता है। तो अब इसमें जैसे मान के चलिए, यदि भाग्यवश महाविद्या का अथवा त्रिशक्ति का सिद्ध मंत्र कहीं से मिल जाए, यानी कोई अच्छा गुरु मिल जाए, उस कुल में निश्चित रूप से उस मंत्र को ग्रहण कर लेना चाहिए। पिता और पितामह को छोड़कर सर्वत्र गुरु का विचार करना चाहिए। प्रमाद से अथवा अज्ञान से बिना विचारे गुरु से मंत्र दीक्षा लेने वाला प्रायश्चित कर पुनः दीक्षा ग्रहण करे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, पुनर का मतलब है दोबारा गुरु बनाने की विचार करना। तो उस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यानी ध्यान देने योग्य ये बात है कि जैसे मान के चलिए, बिना विचारे, प्रमाद से अथवा अज्ञान से विचारे, यानी बिना विचारे गुरु किसी ने बना लिया है, उसको प्रायश्चित का विधान दिया गया है। यानी वो प्रायश्चित करके दोबारा गुरु बना सकता है। जैसे यानी सावित्री गायत्री का 1 लाख जप करे, अथवा जगत पति विष्णु के मंत्र का 1 लाख जप करे, अथवा प्रणव यानी ओम का 1 लाख जप करे, यही उसका प्रायश्चित है। यानी नियमबद्ध तरीका से ब्रह्मचारी का पालन करते हुए, अष्टांग योग का पालन करते हुए, और दशमांश हवन करते हुए, और विनीत भाव से, सात्विक भाव से और सात्विक भोजन लेता हुआ 1 लाख मंत्र का जाप करता है तो उसका प्रायश्चित पूरा हो जाता है। और यदि मान के चलिए इतने जप करने की सामर्थ्य ना हो तो 10,000 मंत्र का गायत्री का जप कर ले, क्योंकि 10 सहस्त्र मात्र जपी गई गायत्री सभी कल्पों में, यानी कल्पों को, यानी पापों को नष्ट कर देती है। गायत्री सभी छंदों की जननी है। वह पाप शक्ति रूपी रुई को जलाने के लिए अग्नि है, किंतु बहुना मेरी दैत्यवान मूर्ति है। उस पशु भाव, जीव भाव नहीं है। फलोद्भव यानी प्रकरण रूप निशा में ब्रह्मदेव गायत्री का पाठ करते हैं। हे देव, यदि भागवश सिद्ध मंत्र और गुरु मिल जाए तो उसी समय अष्ट ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए उनसे गायत्री की दीक्षा ले लेनी चाहिए।
तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई और बहनों, कोई बहुत अच्छे आचरण करने वाला हो और शुद्धता से रहने वाला हो और अज्ञान गुरु से किसी ने मंत्र या दीक्षा ले ली हो, तो उसके लिए मार्गदर्शन जब सही नहीं होगा तो वो भटक भी सकता है। इसीलिए गुरु ऐसे को बनाना चाहिए जो सभी शास्त्रों को जानकार हो और शुद्ध आचरण करने वाला हो और कोई लेने की अपने आकांक्षा रखता नहीं हो, किसी भी प्रकार का लोभी नहीं हो, और वो परंपरा से परोपकारी हो, परोपकार की इच्छा करने वाला हो, और गुरु दीक्षा देने में वो कोई लोभ नहीं दिखाता हो, उसको गुरु बना लेना चाहिए। और इनमें गायत्री मंत्र सर्वोपर है। गृहस्थियों के लिए, सन्यासियों के लिए ओम सर्वोपर है। तो आप देख लीजिए, ऐसे तो पिता के द्वारा प्रदत्त मंत्र निर्जीव होता है, किंतु शिव मंत्र में, शक्त मंत्र में और दोष मंत्र नहीं होता है। कुलीन कुलियों में ज्येष्ठ और पुत्र के लिए उसे देने में कोई बाधा नहीं है। कुलीन इंद्रियों का दमन करने वाला शिष्य को कुलेश्वर महामंत्र देने में उसी समय शक्ति यानी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। यानी जैसे मान के चलिए, कोई आदमी प्याज लहसुन खाने वाला हो और भक्ति भाव वाला हो, उसके लिए महादेव मंत्र का मंत्र दे देना चाहिए या मंत्र लेना चाहिए उसको। और मान के चलिए वो कर्म में विश्वास करने वाला हो और कर्म करने का इच्छुक हो, उसको विष्णु का मंत्र लेना चाहिए या विष्णु का मंत्र दे देना चाहिए। और यदि वो ज्ञानमान बनना चाहता हो, सत्य आचरण करना चाहता हो और परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता हो और शुद्धता की विशेष ध्यान रखता हो, उसके लिए गायत्री मंत्र लेना चाहिए या किसी को देना चाहिए। ये इसमें गुरु परंपरा का उल्लेख मैं करता हूँ और इस पर विचार करें। तो सभी कामों में एक ही बात का उत्तर है मेरे पास कि श्रद्धा विश्वास, इष्ट में सबसे ज़्यादा निष्ठा और मंत्र में विश्वास जिसको होगा, उसको मंत्र सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला और सभी वैभव और सुख दिलाने वाला होगा। गृहस्थी के लिए, सन्यासी के लिए कोई फल अपेक्षित नहीं होता है, उसके लिए एक लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति का होता है और उसको परमात्मा प्राप्त होता है, यानी आत्म साक्षात्कार होता है। तो भाई और बहनों, वीडियो 8 मिनट से भी ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए मेरा नमस्कार स्वीकार हो।